हमारे मन में दो सवाल आते हैं। परमात्मा हमें सब कुछ देता है, भगवान हमें सब कुछ देता है, तो हम भगवान को नैवेद्य को दिखाते हैं। और दूसरा सवाल, वो नैवेद्य दिखाते हैं लेकिन नैवेद्य तो भगवान खाता नहीं है, वो तो हम खाते हैं। ऐसा क्यों आता है ना, सबके मन में रहेगा। आप देख रहे हो नैवेद्य दिखा रहे हैं, क्या रहेगा इसका रीजन? कथा से हम जानते हैं तो क्या थोड़ा क्लियर। एक आदमी था, उसको 4 बच्चे थे। वो जब भी मार्केट से आया तो अपने चारों बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आया। सामान खाना था, चारों बच्चों को दे दिया। आने के बाद 3 जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, जो चॉकलेट रहेंगे, जो भी या और कुछ रहे, मिठाई रहेगी, वो लिया। 3 बच्चे भाग गए। चौथे बच्चे ने वो खाना देखा, उसमें से कुछ निकाला और अपने पिता को खिलाया। अब बोलो ये वो पिता का भाव क्या रहेगा? दिया तो उसने, बराबर है। मार्केट में उसी ने लाया है, वो चाहे तो खुद भी खा सकता है, लेकिन जब भी वो दिया हुआ बच्चा ही उसको खिला रहा है तो उसका भाव क्या रहेगा? तो परमात्मा का हम जब भी याद निकालते हैं, परमात्मा ने हमको दिया है लेकिन हम उसको याद निकालते हैं परमात्मा का कि प्रभु तूने मुझे दिया है। जैसे हमने एक कथा देखी थी, जो बच्ची प्रार्थना कर रही थी, मेरे दादी को अच्छा रखो, दादा को अच्छा रखो, माँ को अच्छा रखो, पिता को अच्छा रखो। सबसे एंड में क्या बोली? और प्रभु तू तेरा भी ख्याल रखना। पता है ना, एक कहानी हमने ली थी। तो ऐसे वक्त वो प्रभु क्या करेंगे? और एक कहानी देखते हैं। एक स्कूल में एक टीचर थे, क्लास में कुछ ज्ञान की बातें चल रही थी। एक स्वर्णिमा नाम की एक लड़की थी, वो एक सवाल पूछती है कि टीचर मेरा मन में एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका जवाब क्या है करके, आप दे सकते हो क्या? तो टीचर बोलते हैं हाँ बताओ क्या है। वो पूछती है कि हम भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं, भगवान तो खाते नहीं है, तो ये नाटक करके क्या फायदा? ये मेरे तो समझ के बाहर है। टीचर बोलते हैं तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, जवाब जरूर दूंगा, लेकिन ये क्लास खत्म होने दो, ये जो चल रहा है खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा जो भी जवाब है इस सवाल का मैं दे दूंगा। अब टीचर क्या करते हैं, एक श्लोक बच्चों को देते हैं। वो बोलते हैं बाय हार्ट करना है, आप इस श्लोक को आपको बाय हार्ट करना है। सबको बोलते हैं, सब बच्चों को जो दिया जाता है वो पढ़ते हैं, पाठ कर देते हैं। जैसे क्लास खत्म होने का समय आता है, टीचर स्वर्णिमा को पूछते हैं कि सुनाओ, जो अभी श्लोक जो बोला गया है वो बताओ करके। वो उसने पूरा वायर्ड किया हुआ था, जैसे बच्चों को आपने देखा रहेगा, उसको इच्छा रहती है मैंने किया तो मुझे बोलना है, वो भाव था उसका। वो जोर जोर से सुनाती है श्लोक पूरा। टीचर ऐसा करता है, गलत। उसको गुस्सा आता है, बोलते आप बुक में देखो, आपने जो पढ़ा है वही तो है, इसमें क्या गलती है? बुक में वही है जो आपने बोला है और मैंने वही पढ़ा। अब टीचर क्या बोलेंगे? टीचर बोलते हैं हाँ मैं भी वही कर रहा हूं, श्लोक तो बुक में है, तुम्हारे मन में कैसे आया? वो तो बुक में अभी भी है, लेकिन तेरे मन में भी उतरा है, वो कहां से आया? नैवेद्य तो भगवान के सामने है, भगवान के पास भी है। जैसे स्वर्णिमा के मन में भी वो श्लोक फिल्टर हुआ था। ये सूक्ष्म रूप का साइंस है। जब हम भगवान को सूक्ष्म रूप से जुड़ते हैं तब सूक्ष्म रूप में भगवान स्वीकार करता है नैवेद्य का। जिस तरह बुक का एक श्लोक मन में भी आ जाता है, सूक्ष्म रूप में आ जाता है और मनोमय कोश में स्टोर हो जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप स्कैन करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बोलने का समय आएगा तो अंदर से आ जाएगा, बराबर है। लेकिन बुक में भी है, उधर से मिटा नहीं है, वो भी दिख रहा है उधर। वैसे ही भगवान के सामने नैवेद्य तो दिख रहा है आपको, लेकिन सूक्ष्म रूप में भगवान ने उसको धारण किया है। तो ये उसका रीजन है, इसलिए ये प्रथा नहीं है, इसमें साइंस है।